वेलकम टू छू लो आसमान। मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया ज़हीर। हमारा सेगमेंट चल रहा है विमेन हेल्पलाइन, जिसमें हम बात करें आज कपल्स की अंडरस्टैंडिंग की। कपल से ज़्यादा हम सास की अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे थे। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी कि सासों को थोड़ा चेंज होना चाहिए, अपनी देखना चाहिए कि अगर पहले ज़माने में आप चला लेती थी सासें, लेकिन अब वाकई लड़कियाँ, हर लड़की पढ़ी लिखी है, सासें पढ़ी लिखी हैं, तो प्लीज़ अगर आप ये समझे कि मेरी बेटी की तरह थोड़ी सी टॉलरेंस कम है इसके अंदर, जो कि गलत बात है। अगर सास आपको समझा रही है तो वो ठीक है, अपनी अगर मैं समझती हूँ बेटी को भी वो वही बातें समझा रही हैं, तो फिर तो मैं समझती हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन जहाँ पे आप फेवरेटिज्म आ जाए ना, जहाँ बेटी को आप ज्यादा कर दें, तो आपकी बेटी बाहर धाड़ करी है, मियाँ से लड़ के आके 6-6 दिन आपके घर बैठ रही है, आप उसको सपोर्ट करें। आप बहू को कह रहे हैं कि नहीं ये तो माँ के घर इतना नहीं जाएगी, ये तो देखो यही समझने की थोड़ी सी जरूरत है, सासों को थोड़ा समझ लें, थोड़ा सा ये चीज को ये समझ लें। और एक और चीज़, खुदा का वास्ता, जो सास ससुर ने अपना टाइम गुजारा होता है ना, वो मिसालें अपने सास ससुर ना दिया करें। ये बड़ी गलत चीज़ होती है। ये बहुत ज़्यादा पुट ऑफ कर देती है बहू को भी, कि भाई हर वक्त जो सास ससुर बैठ के अपनी मिसालें देते रहते हैं ना, जी हम ये करते थे, अब ससुर चले गए दुनिया से तो उसकी मिसालें, अब सास दुनिया से चली गई तो उनकी मिसालें, जो जी रहे हैं उनके साथ आप वैसे ही चलते हैं। बिल्कुल। एक कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो, टीवी का वॉल्यूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस ताहिर बात कर रही हूँ मैं। अपना नाम बताएं। कराची से मिसेस ताहिर बात कर रही हूँ। अपना नाम मिसेस ताहिर नहीं, अपना नाम बताएं। उज़मा ताहिर। उज़मा नाम है मेरा, उज़मा जी। उज़मा क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सासें तो जो करती हैं, मगर आजकल की जैसे ये बहुएं हैं, ये उनसे ज्यादा उनसे डबल मुकाबला करती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारी माँ भी हमें डांटती है, हमारा कुछ कहती है, हम उसकी बात को इतना फील नहीं करते, मगर सही कह रही कभी कर देती तो हम बहुत महसूस करते हैं। मेरी सास थी, बिल्कुल डेथ हो चुकी है, मगर ये कि वो भी बहुत गुस्से वाली थी, खाला थी मेरी। अच्छा। मगर मैंने आजकल देखा है कि सास एक बात करती, बहू उसके 10 जवाब देती है। सास एक छोटी सी गलती करती, बहू उससे डबल मुकाबला करके देती है। और जो बेटा होता है वो कहता है नहीं जी ये हमारी माँ ने ऐसे किया था तो हमारी बीवी भी इस तरह। कितना अरसा हो गया आपकी सास को, कितना अरसा हो गया दुनिया से रुखसत हुए हुए? मेरी सास को 5 साल हो गए, उनकी डेथ हुई है। 5 साल हो गए। तो 5 साल पहले आप कह रही हैं आपकी खाला है और आप बहुत सख्त थी वो भी? हाँ जी, बहुत गुस्से वाली थी। बहुत, आप कुछ नहीं कहती थी? गुस्से वाली थी वो। आपने कभी कुछ जवाब? यही तो कहना चाह रही थी, उस टाइम कुछ बातें मुझे भी उनकी बुरी लग जाती थी, मगर जिसका आज मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। मैं उनकी कमी बहुत महसूस करती हूँ। जब ये चले जाते हैं, जब ये वक्त चला जाता है, फिर तब हमें उस बात की कदर। जाहिर है घर में कोई बड़ा नहीं है और फिर तू मैं करने वाला भी कोई नहीं है, तो क्या मजा आएगा। तो घर में बुजुर्गों की वजह से बड़ी रहमत होती है, बड़ा हौसला अफजाई होती है। आपके टाइम, आपके जिंदगी में कुछ ऐसे मुश्किलात लम्हे आते हैं जब हम। अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछूंगी उज़मा, आप मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगी? क्या अंडरस्टैंडिंग में क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी होती हैं? मियाँ बीवी में क्या अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखने के लिए मियाँ और बीवी को कौन से 2-3 पॉइंट्स आप बताएंगी, कोई ऐसे मैजिक पॉइंट्स जो वो इस्तेमाल करें? उन दोनों को एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। मियाँ को क्या पसंद है ये बीवी को देखना चाहिए, और बीवी को क्या पसंद है ये मियाँ को देखना चाहिए। ज्यादा तो मियाँ को देखना चाहिए ना, का ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी, एक दूसरे की ख्वाहिशों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये चाह रहा है कि मेरे बहन भाई मेरी खुशी है, मेरे माँ बाप मेरी खुशी है, तो बीवी को वैसा समझना चाहिए। बिल्कुल। अगर आज आप उनके माँ बाप की, बहन भाई की इज्जत करेंगे, ख्याल रखेंगे, तो शोहर भी आपके ज़ाहिर पिछलों का फिर वैसे ही बिल्कुल। लेकिन फिर शोहर के लिए भी यही चीज, जब हम ससुराल वालों की इज्जत नहीं कर रहे तो शोहर को कैसे अच्छे लगेंगे? अच्छा, शोहर के लिए भी फिर यही अनबन चलेगी। मेरी तो बात सुन ले, आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है बहुत फेवरेट बहू हैं और बड़ी अच्छी बहू हैं माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि अगर शोहर नहीं कर रहा आपके माँ बाप के लिए या आपके बहन भाइयों के लिए, फिर क्या करना चाहिए? फिर भी हम अपना तो करेंगे, तब तक वो नहीं करेगा, कभी ना कभी तो वो सोचेगा ना कि यार ये बीवी है मेरी, ये इतना मेरे घर वालों का ख्याल रखती है, मेरा ख्याल रखती है, कभी ना कभी तो अच्छा साथ हो ही जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
उस्मा बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, ऐड करना चाहूँगी कि वाकई ये मेरे घर में भी है कि काफ़ी ऐसे अच्छे हस्बैंड्स भी होते हैं जो आप बेशक उनके माँ बाप के साथ या उनके बहन भाइयों के साथ इतना नहीं आपका इंटरेक्शन या बात नहीं अच्छा कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे हस्बैंड होते हैं जो आपके माँ बाप को उतनी ही इज्जत दे रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। हाँ, मतलब मेरा भी हस्बैंड ऐसा है कि वो चाहे मैं करूँ ना करूँ, लेकिन वो मेरे बहन भाइयों के साथ या मेरी बहनों के साथ, मेरे अम्मी अब्बू के साथ, वो इस चीज को नहीं रखते कि जो है ना, नहीं मतलब एक गिव एंड टेक वाली बात होगी ना, तुम करोगे इज्जत तो हम भी करेंगे इज्जत। नहीं, ऐसा नहीं है हमारे घर में, कुछ ऐसा डिफरेंट ही है। हमारा भी नहीं है। हाँ, मेरा भी मतलब अगर मैं कभी कोई बात कह भी और ये कोई आजकल के लड़कों की बात नहीं है। मेरी 15 साल हो गए शादी को, तो मेरे हस्बैंड ने इस चीज को काफी रियलाइज किया और इसी तरह गाड़ी चलती है जिंदगी की। गाड़ी चलती है। लेकिन अभी जो हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें, उसमें जो मैंने एक मिसाल दी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं सास ससुर अगर मुझे कोई देख रहे हैं, मेरे भी देख रहे होंगे, तो उनके लिए तो खैर ये बिल्कुल नहीं है बात। कभी मैंने उनकी वो देते हैं, कभी कभी अच्छी चीज़ों पे मिसालें देते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं। उनकी तो कभी लड़ाई ही नहीं हुई है, तो मैं उनकी क्या बात करूँ। वो तो यही मिसाल देते हैं, हमारी तो कभी लड़ाई नहीं हुई, तुम लोगों की इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ सास ससुर प्लीज़ अपनी मिसालें मत ज़्यादा दिया करें। बहू बैठी नहीं तो शुरू हो गए, सास अपनी शुरू हो गई कि मैं तो ऐसी होती थी। आप हैं, वो अलग मिट्टी की बनी हुई है। क्यों शाजिया? बिल्कुल बिल्कुल, ये हर बंदा अपनी अपनी सोच का मालिक है। हर हस्बैंड वाइफ की अपने अपने जहनी हमांगी होती है। हाँ। और उसमें लड़ाइयाँ भी अपनी अलग अलग होती हैं। मतलब मियाँ बीवी के रिश्ते में ज्यादा बात भी नहीं। हाँ, अब मैं कैसे कह दूंगी कि मेरा और मतलब जहीर का, मेरे हस्बैंड का जो रिलेशनशिप है या जो भी कुछ है या लड़ाइयाँ हैं, तो वो मैं तुम्हें अपनी मिसालें देने लग जाऊँ। भाई उनका मेंटालिटी अलग है, तुम्हारे हस्बैंड की मेंटालिटी हस्बैंड डिफरेंट है। तुम्हारे हस्बैंड को किसी और बात पे गुस्सा आता है, मेरे हस्बैंड को किसी और बात पे गुस्सा आता है, तो ये कैसे मैंने कह दिया कि मुझे ये समझ नहीं आती, आस पड़ोस वाले आके क्यों बोलना शुरू हो जाते हैं कि हाय, एक तो ये जो ये है ना आके हमदर्दियां दिखाना। एक कॉल ले लूं पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। चलो, उन्होंने कॉल ही बंद कर दी, मैंने टीवी का वॉल्यूम आपको कहा था बंद करने के लिए। बात ये कि जो हम बात करें, ये जब भी ऐसे टॉपिक होते हैं ना, मैं वैसे ही इमोशनल हो जाती हूँ शाजिया। मैं क्या करूँ, लेकिन देखिए मैं बात सही तो टचिंग ये टॉपिक है ना, ज़ाहिर है हस्बैंड और नहीं, देखिए हो सकता है हमारा इतने एक्सपीरियंसेस ना हो, जो हमें सुन रहे हैं उनको ये जरूर पता है कि ये किसी के दिल की बात तो है, किसी ना किसी के दिल की बात, हर घर की कहानी है ये। बात ये कि जब कोई आके आपको ये कहता है कि ख़ास तौर पे लड़कों में एक बड़ी गलत आदत होती है कि दूसरे लड़कों की बीवियों से इम्प्रेस हो जाते हैं कि देखो उसकी बीवी तो आते ही उसको चाय पूछती है, उसकी बीवी तो आती है उसके मौजे उतारती है। आम है ये कुछ आपकी चची सासें, तो आपकी फुफियाँ और ये सब जो सासें बनी होती ये हैं तो ना, बोल देंगे, लेकिन ये कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि बीवी ये बात बोले कि अच्छा, मेरे साथ भी कभी कभी होता है, मेरे हस्बैंड मिसाल, तो अगर मैं कभी किसी की मिसाल दे दूं, अच्छा फौरन बुरा लग गया, हाँ हम तो अच्छे ही नहीं है, तो मैं उनसे कहती हूँ आपने भी तो अभी तक मिसाल दी थी, मैं तो आप ही की अल्लाह की कसम, मैंने कहा आप तारीफ कर लो तो वो तारीफ है, और मैंने कहा हम किसी के, भाई उनकी अच्छी बात है तो एडमायर कर रही हूँ मैं। प्रॉमिस बाय गॉड ऐसा ही होता है। जब भी आपको कोई, अच्छा हर दफा मिसाल सुनने को मिलती है, उसकी बीवी देखिए देखो कैसी है, उसकी बीवी देखिए कैसी। एक कभी तो कभी कभी मुस्कुरा के खड़ी होती है, जब हस्बैंड आते हैं तो तैयार होके मुस्कुरा के खड़ी हो जाती है। तो भाई आपने 15 साल पहले मुझे क्यों नहीं आदत डाली तैयार होके? बिल्कुल, आज आपको 15 साल के बाद, 15 साल बाद आपको याद आ रहा है कि जी बीवी, अच्छा अब तो तैयार भी हो जाओ ना घर में, अगर आने के कहीं जा रही हो, कहीं जा रही हो बेगम, तो अब जब ये सवाल उठेगा तो मैं तो तैयार ही नहीं होती, तो फिर अब ये सवाल भी उठता है वो तैयार होती है। ये गुस्सा आता है जब ऐसे ही तैयार झगड़े होते हैं, जरूर कहीं जाने की तैयारी होगी, और मेरे तो जाने आने पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।